अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कुछ खाना सिर्फ खाना नहीं होते, उनसे जुड़ी होती है बचपन की कुछ यादें। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गांव की फेमस पुलाव और चिकन। और सबसे अच्छी बात, देसी मसालों की खुशबू, चिकन का मजेदार टेस्ट और पुलाव के एक एक दाने में भरपूर स्वाद। तो अगर आपको भी देसी खाने का शौक है तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस न कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं गाँव के अंदाज में ये शानदार पुलाव और चिकन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहली तैयारी है चिकन के लिए। हमने यहाँ पे मसाले बनाने, तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं। मिर्ची है, लहसुन, अदरक, जीरा, काली मिर्च और बड़ी इलायची, और सारी चीजों का हमने बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लिया। और यहाँ पे ये मसाले जो हमारे रेडी है। दूसरी तरफ एक पैन में 1 कप ऑयल डाला है और मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाला। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे 3 प्याज को इस तरह से कट करके वो मैंने डाला है। अब प्याज को हमने यहाँ पे अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है, ठीक है। साथ में हम यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है तेज पत्ता, जीरा, लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा, ठीक है। सारे मसालों को हमने प्याज के साथ फ्राई करना है। जब प्याज का अच्छा सा कलर आ जाए फिर हम यहाँ पे शामिल कर देंगे वो पेस्ट जिसे शुरू में ही हमने बना के साइड में रखा हुआ। अच्छा, यहाँ पे मैंने कैमरा ऑन करना भूल गई थी, इसीलिए यहाँ की क्लिप जो है वो मिस हो गई है, ठीक है। वो मसाला डाल के मैंने थोड़ी सी पानी डाला और इसे अच्छी तरह से भून। और अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। तो मैंने नमक डाले 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरे का पाउडर 1/2। ये सारे मसाले डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे शामिल करेंगे पानी। अच्छा, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, 1 कप सिर्फ मैंने पानी डाला है। पानी डालने से ये होगा कि जो पाउडर मसाले हमने डाले हैं वो जलेंगे नहीं और अच्छे से मसाले जो है भून जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे कवर करके लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे 5 से 6 मिनट। अच्छा, बीच में ढक्कन हटा के हमने इसे मिक्स भी करना है ताकि ये जो मसाले हैं ये जले। नेक्स्ट एक पैन लिया है और यहाँ पे शामिल करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल। अच्छा, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर चिकन को हमने यहाँ पे डाल देना। अच्छा, चिकन को अच्छी तरह से धुल के छन्नी में रखा था, पूरा पानी ड्राई हो गया, फिर मैंने चिकन यहाँ पे डाले। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। आप चाहे तो 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। फिर जो हमने चिकन को यहाँ पे हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है, ठीक है। चिकन का जो पानी है वो सारे यहाँ पे हमने ड्राई कर लेना है। अच्छा, चिकन को बहुत ज़्यादा नहीं पका देना कि यहीं पे चिकन जो है हार्ड। तो ये स्टेप से चिकन की जो स्मेल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और आप देख सकते हैं चिकन को हमने यहाँ पे फ्राई कर लिया है। जो पानी था सारी ड्राई हो चुका है और जो ऑयल है सारे सेपरेट हो चुका है। चिकन यहाँ पे रेडी है। दूसरी तरफ ढक्कन हटाते हैं। अच्छा, मिक्स करते हैं। मसाले जो है यहाँ पे पूरी तरह से रेडी है और आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। जो ऑयल है सारे ही सेपरेट हो चुका है। तो बस सिंपल जो चिकन हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो सारे चिकन इसमें डाल देते हैं, मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को हाई पे रखना है और हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स करेंगे। और यकीन कीजिए ये चिकन इतना टेस्टी बनते हैं। अब सब जानते हैं आजकल चिकन बनाने के नए नए तरीके आ गए। कहीं चीज़ डाला जाता है, कहीं क्रीम डाली जाती है, तो कई तरह तरह के मसालों के साथ चिकन को बनाया जाता है। लेकिन सच बोलूँ, ये गाँव की जो नॉर्मल चिकन है ना, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसमें ना कोई चीज़ की ज़रूरत है, ना क्रीम की और ना ही ढेर सारे मसालों की। बस सिंपल से मसालों के साथ ये चिकन इतने फ्लेवरफुल से बनते हैं ना कि आप एक बार बनाएंगे, खाएंगे ना, यकीनन आप इसके फैन। तो बस सिंपल चिकन को मसालों के साथ हमने 5 से 6 मिनट के लिए भून लिया है। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया। अच्छा, पानी मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास डाला है क्योंकि ये जो सालन होता है वो बहुत पतला होता है, बहुत गाढ़ा की तरफ नहीं होता है। अच्छे से मिक्स कीजिए। नमक भी यहीं पे चख लेना है, कम होता है तो डाल देंगे। फिर इसे कवर करके लो फ्लेम पे हमने इसे पकाना है 8 से 10 मिनट। जी हाँ, 8 से 10 मिनट आपको लगेंगे, फिर जाके आपका चिकन जो अच्छे से टेंडर होगा। 8 से 10 मिनट के बाद ढक्कन को हटाया है और यहाँ पे हमारा देसी स्टाइल चिकन बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को बंद करते हैं। बिल्कुल लास्ट में डाला है थोड़ी सी हरा धनिया, मिक्स करते हैं। और बस यहाँ पे ये पतले सालन वाला चिकन जो है बिल्कुल रेडी है। और मैं इसके साथ बनाऊंगी पुलाव, क्योंकि ये जो चिकन है इसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है ये पुलाव का ही होता है, ठीक है। तो बस इसे रखते हैं साइड में। दूसरी तरफ पुलाव बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है और यहाँ पे शामिल करेंगे ऑयल। और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाता है फिर हम यहाँ पे डाल देंगे प्याज। अच्छा, एक प्याज को इस तरह से स्लाइस में कट किए वो मैंने डाला है। प्याज को हमने यहाँ पे अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है। और आप देख सकते हैं प्याज जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो बस इसे निकाल के साइड में रख लेते हैं। इसका इस्तेमाल हमने बाद में करना है, ठीक है। प्याज को मैंने निकाल लिया है, इसे साइड में रखते हैं। और यही ऑयल के अंदर हमने डाल देने कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में मैंने लिए है दालचीनी, लौंग, इलायची, जीरा और एक बड़ी इलायची, तेजपत्ता। और ये सारे मसालों को ऑयल के साथ हमने हल्का सा फ्राई करना है। जब मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए फिर हमने यहाँ पे चावल डाल देना है। अच्छा, चावल को अच्छी तरह से धुल के आधे घंटे के लिए मैंने पानी में सोक करके रखा था, ठीक है। पानी निकाल के वो सारे चावल हमने इसमें डाल दिए।
अब ऑयल के साथ, मसालों के साथ चावल को हमने 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। तो फ्लेम को हाई पे रखना है और हाई फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने चावल को अच्छे से भून लेना है। और फिर हम यहाँ पे पानी शामिल करेंगे। अच्छा, पानी ठंडा नहीं डालना है, पानी को बॉयल करके डालना है, ठीक है। अच्छा, चावल जो है 3 गिलास मैंने लिए तो 4 गिलास मैंने यहाँ पे पानी डाला है। अच्छा, ये चावल में पानी थोड़े से कम लगते हैं तो मैंने सिर्फ 4 गिलास डाले। परफेक्ट मेजरमेंट अगर चाहिए तो 4.5 गिलास पानी लगता है। अगर बासमती राइस का बना रहे तो 1 गिलास चावल ले रहे तो 1.5 गिलास पानी डालेंगे तो ही आपके पुलाव अच्छे बनेंगे। नमक मैंने डाले 1 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मिक्स करके कवर करेंगे, कवर करके 1 बॉयल आने देते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम को हाई पे रखिएगा। हाई फ्लेम पे 1 बॉयल आने देंगे और आप देख सकते हैं कि चावल में अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। ढक्कन को हटाते हैं। अब इनको हल्का सा मिक्स करने, तो ध्यान रहे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं कीजिएगा, सिर्फ हल्का सा चम्मच चलाने, चावल को हल्का सा ऊपर नीचे करने, ठीक है। अच्छे से मिक्स करने के बाद दोबारा से इसे कवर करते हैं। कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे रखना है 8 से 10 मिनट। इतने देर में ये आपके जो चावल है ये अच्छे से कुक हो जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे। 8 से 10 मिनट के बाद ढक्कन को हटाया है, मिक्स करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चावल जो है बिल्कुल रेडी। और अब यहाँ पे हम डालेंगे फूड कलर। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज और येलो फूड कलर डाला है। और अब जो प्याज फ्राई करके रखा है वो इस पे डाल देते हैं। थोड़ी सी मैंने केवड़ा वाटर डाला है, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। और बिल्कुल लास्ट में डाला है हरा धनिया। कवर करते हैं और कवर करके बिल्कुल दम वाली आंच पे हम इसे रखेंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप फ्लेम बंद करके भी रख सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल दम वाली आंच पे रख दीजिए 2 मिनट। 2 मिनट के बाद ढक्कन को हटाया है, मिक्स करते हैं और बस यहाँ पे हमारे बहुत ही फ्लेवरफुल से बनने वाले पुलाव जो है बिल्कुल रेडी। अच्छा, यहाँ पे पुलाव बहुत गर्म है तो आपको लग रहे होंगे कि दाने जो है चिपके हुए। जैसे ये ठंडे होंगे चावल के एक एक दाने बिल्कुल अलग अलग और बिल्कुल खिले खिले हो जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो रुकइए फूड स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की मेरी रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक यम्मी रेसिपी के साथ। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।